अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। रक्षाबंधन में राखी बंधवाना और उसको बंधवाने के बाद में उसकी उजरत देना, यानी अगर कोई राखी बांधने वाली हिंदू धर्म की औरत राखी बांधती है तो उसको कुछ पैसे देना, या मुसलमान औरत राखी किसी को बांधती है वो उसके पैसे ले, या इस रक्षाबंधन पे या दूसरे जो ऐसे त्यौहार हैं उन पर मिठाई वगैरह मुसलमानों का लेना, पैसे देना, ये तमाम चीज़ें जो हैं इनके बारे में शरीयत क्या हुक्म सादिर फरमाती है, शरीयत का क्या हुक्म है, आज के इस वीडियो क्लिप में यही जानेंगे। जैसा कि मैंने कल वीडियो में आपको बताया था कि रक्षाबंधन में राखी बंधवाना और बांधना ये दोनों नाजायज़ व हराम है। इसी तरीके से अगर कोई राखी बांधता है या बंधवाता है तो ये तो नाजायज़ व हराम हुआ ही। अब इस पर कोई उजरत लेता है, देता है, तो ये किस कदर फिर सही हो जाएगा। जब ये काम ही नाजायज़ और हराम है और इस पर अज़ाब मिलेगा तो फिर जो है इस पर जो रकम दी जाए या ली जाए वो कैसे दुरुस्त हो सकती है, लिहाजा वो भी दुरुस्त नहीं होगी। और इसी तरीके से ये जो मिठाई का मसला है कि रक्षाबंधन, दिवाली वगैरह में जो मिठाई दी जाती है, ख़ास तौर से हिंदू लोग मुसलमानों को देते हैं, तो वो मिठाई खाना लेना कैसा है, तो इसके बारे में मैं दो बातें आपको समझाऊंगा। पहली मिठाई एक वो होती है जो हिंदू लोग देते हैं जिसको प्रसाद बोला जाता है, चढ़ावा बोला जाता है, यानी वो अपने बुतों पर जो प्रसाद, चढ़ावा वगैरह चढ़ाते हैं और वो लेना और उसका खाना वगैरह ये सब नाजायज़ व हराम है। लेकिन अगर कोई दिवाली या रक्षाबंधन में जो मिठाई वगैरह वैसे ही अपनी खुशी से दे रहा है, आम तौर से ये चढ़ावा नहीं होता, ये बल्कि ख़रीदते हैं और ख़रीदने के बाद अपने त्यौहार मनाने की खुशी में देते हैं। या बाज़ लोग कंपनी वगैरह में काम करते हैं तो उनको कंपनी की तरफ से बतौर इनाम में मिठाई का डब्बा वगैरह मिलता है, उसमें कुछ पैसे वगैरह भी होते हैं। तो ये चीज़ जो है उस चढ़ावे और प्रसाद के हुक्म में नहीं आएगी, यानी वो उनके बुतों पर चढ़ाया जाने वाला चढ़ावा जिसको वो चढ़ाते हैं और प्रसाद जिसको बोला जाता है वो नाजायज़ व हराम है। लेकिन अगर वैसे ही कोई खुशी में मिठाई, कोई कंपनी का मालिक या वैसे ही कोई दोस्त अपने दोस्त को किसी होटल से मिठाई का एक डिब्बा दिलवाए या ले कर के आए तो वो लेना जायज़ है, ले सकते हैं, लेकिन फिर भी उससे मुसलमानों को बच जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसको लेंगे तो इससे जो है आपके दिल की हमदर्दी ज़ाहिर होगी, लिहाजा इसको भी आपको नहीं लेना चाहिए। शरीयत इससे भी मना फरमाती है, बचने का हुक्म है, बच सकते हैं तो बच जाइए। और दूसरी चीज़ ये कि जो चढ़ावा वगैरह है वो तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, वो तो नाजायज़ व हराम है, लिहाजा मुसलमानों को इन तमाम बातों से बचना चाहिए। दोस्ती है तो दोस्ती तक रखें इंसानियत के नाते, और जो मामलात हैं वो रखें, लेकिन मज़हब का जहाँ मामला आएगा तो वो अपने मज़हब के हिसाब से अपना काम करें, आप अपना काम करें, ना आप उनको अपने में इन्वॉल्व करें ना उनको उनके में आप इन्वॉल्व हों। तो इस तरीके से शरीयत के क़वानीन पर अमल भी होगा और इंसानियत का फ़रीज़ा भी जो है मुकम्मल तौर से आप अदा कर पाएंगे। वल्लाहु ताला आलम।